सभी को नमस्कार। जेआरसीएम आवाज आ रहा है? जी जी, थैंक यू। आज की बड़ी शानदार गजब की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले 5 मिनट में बीच आपके बीच में रहूंगा। और आज के हमारे चीफ स्पीकर हैं, गजब के हैं वो। अगर आपने उनकी बातों को ध्यान से सुन लिया तो वास्तव में कमाल होने वाला है। परिचय। माई सेल्फ राजेश कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और गुरुदेव अत्रि सर को कोटि कोटि नमन, जो इस तरह की हमारे को सुविधा उपलब्ध करवाई है। हम प्रत्येक मंगलवार को मिल रहे हैं। संख्या का चैलेंज है, उसके बारे में आज कमल जी कुछ बताएंगे आपको कि जूम मीटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, जूम मीटिंग से क्या क्या हो सकता है। बहुत से लोग जूम मीटिंग को काफी हल्का ले रहे हैं। तो आज ये बात साबित होने वाली है कि जूम मीटिंग में वास्तव में कमाल हो सकता है। और कमल जी के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ। कमल जी पारिवारिक कारणों से वो सब अपनी स्टोरी को खुद ही बताएंगे। पर तुम्हें थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ कि वो स्कूल नहीं जा पाए। उनके मन में बड़ा मलाल रहता था कि मैं कुछ पढ़ लिखता जाता तो कुछ करता। लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि अगर आदमी के अंदर सीखने की तलक है, वो सीखना चाहता है, तो सीख कर बहुत कुछ किया जा सकता है। एक दिन स्कूल में बिना जाए भी जूम मीटिंग का चीफ स्पीकर बना जा सकता है, अगर आदमी सीख ले तो। पूरी की पूरी मीटिंग, जितने सारे लोग उनको सुनने के लिए आए हुए हैं, वो उनके सीखने का परिणाम है। अगर सीखने पे आ जाए आदमी, सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। और बिना सीखे तो साइकिल चलानी भी बहुत मुश्किल है। सीख कर बहुत कुछ हो सकता है। और आपको उनकी कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जब ऐसे ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, तो हम सबको बोलना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। बीसी सर एक मीटिंग में ये बात बार बार बोलते हैं कि अपने मुंह पे करारा तमाचा मारिए। जब वो कर सकते हैं एक दिन बिना स्कूल में जाए भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रूव किया जा सकता है। सफलता की कोई ऐसे जादुई कोई छड़ी नहीं है, कोई कुंजी नहीं है। सफलता के लिए आपको लगातार लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में बड़ी सफलता पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। निरंतर प्रयास ही वह कुंजी है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हैं, संकल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे यही कदम हमें लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। असफलताएं आएंगी रास्ते में, बहुत सारी रास्ते में सफल असफलताएं आएंगी, आपको रोकने के लिए ब्रेक कर आएंगे। वो चेक करेंगे कि क्या आपको जितना पैसा आरसीएम देने वाला है, उतना पैसा लेने के योग्य आप हो गए हैं नहीं। सतीश पंडित जी एक बात कहते थे कि पात्रता वो चेक करेंगी। वो जितनी भी चुनौतियां आएंगी वो सारी चेक करेंगी। तो असफलताएं रास्ते में आएंगी, लेकिन निरंतर कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। वास्तव में वही लोग इतिहास रचते हैं जो लगातार अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। निरंतर प्रयास ही सफलता की असली शक्ति है। और निरंतर प्रयास का आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है, आज के चीफ स्पीकर कमल जी। एक शानदार पर्सनैलिटी, मुस्कुराता चेहरा। उनको ध्यान से सुन लिया तो आप सबके बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। कई गुना कमाल होगा। वो अपनी जब कहानी बताएंगे, अपना जो टॉपिक्स बताएंगे आपको, बड़ी शानदार तैयारी है उनकी। पिछले एक सप्ताह से वो तैयारी पे लगे हुए हैं।
मेरे पास उनका मैसेज आ गया था कि सर मैं ये टॉपिक रखना चाह रहा हूँ। तो पिछले एक सप्ताह से वो इस तैयारी पे लगे हुए हैं और आप सब इंतजार कर रहे हैं, जहां तक मेरे को लग रहा है उनको बुलाया जाए। देखिए, आपके हंसते मुस्कुराते मेरे को चेहरे नजर आएंगे, तो मैं उनको बुलाऊंगा। आप चाह रहे हैं कि उनको बुलाया जाए? वेरी गुड। देखिए, आप सभी इंतजार करें उनका बेकरारी से कि उनको बुलाया जाए। कमल जी, आपका वीडियो ऑफ है सर। कमल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, जब तक हम बातें करते हैं, जब तक उनका वीडियो ऑन होता है। बिजनेस। बाहर का कोई फैक्टर आपको सक्सेस होने से, आपकी सफलता में रोकेगा नहीं। बाहर का कोई भी फैक्टर आपको कौन रोकेगा? आप स्वयं। यानी कि बाहर का कोई भी फैक्टर हमारी सफलता में ब्रेकर नहीं है। सक्सेस में सबसे बड़े ब्रेकर हमारे बिलीफ, धारणाएं हैं। हमारे बिलीफ, हमारी धारणा ये है, बचपन से ये रहता है। जब बच्चा छोटा सा होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा और बड़ा होता है, बार बार यही बातें बार बार चलती रहती हैं। स्कूल में जाता है, टीचर कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते। समाज में जाता है, वो कहते हैं आप नहीं कर सकते, और करते करते उसके माइंड में एक बात आ जाती है कि मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो धारणा, वो बिलीफ उसको हो जाता है। और एक बार खुद को बिलीव हो गया, खुद को ये बिलीव हो गया कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे। हमने हमारे बिलीफ को सही मान लिया है। हमारी सबसे बड़ी गलती है, अपने आप को, आपको धारणाएं बदलनी पड़ेंगी, बिलीफ बदलने पड़ेंगे, बिलीव करना पड़ेगा। विश्वास, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और एक बार अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान पे, प्रोडक्ट पे, हर चीज जो हमारे बिजनेस से कनेक्ट है, हर एक चीज पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, डाउनलाइन पे, टीम पे भी विश्वास करना पड़ेगा। आपकी आज तक की जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन्होंने क्या दिया है? सोच के तो देखिए। जो हमारी धारणाएं आज तक बनी हुई हैं, उन्होंने हमें क्या हासिल करवाया? ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हमें मिल गई उन धारणाओं की वजह से? तो धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। डर, डर, एक बार डर है। आप डर को यहां पे भी दे सकते हैं, जूम पे। जिसको भी डर लग रहा है, आज मैं आप सबसे डर मांग रहा हूं आपसे। आप डर दे सकते हैं। बीसी सर ने मेरा डर ले लिया था मीटिंग में पीछे 24 तारीख को। उन्हें बताया था कि कोई भी जो आपके सीनियर है, आप डर उनको दे दीजिए। तो अगर आपने एक बार डर इधर दे दिया, इधर दे दिया, तो वो डर इधर आ जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा वो। और आपके पास से अगर एक बार डर खत्म हो गया, और आपके पास से अगर डर खत्म हो गया, तो आप फिल्म में लीडर होकर निकलेंगे। डर गया तो आप लीडर बन गए, और आप लीडर बन गए तो आप लीडर बन गए, और आप लीडर बन गए तो आप कामयाब हो गए। बिल्कुल। एक्शन प्लान करना पड़ेगा। एक्शन प्लान। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये लेक्चर देने का बिजनेस नहीं है कि मैंने भाषण दे दिया बस काम चल जाए। जो काम मैं खुद कर रहा हूं, मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं, और मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं, तो मैं पूरी टीम को, इसमें मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं सबको बोल सकता हूं कि डायमंड क्लब करना चाहिए। मैं किताबें पढ़ रहा हूं, लॉक्स एंड कीज कई बार पढ़ चुका हूं, अभी पढ़ रहा हूं। बिजनेस मैन इन ब्रीफ केस, छोटी सी पतली सी पुस्तक है, जिसने कमाल कर दिया था। सतीश पंडित जी के जीवन में जितना कुछ हुआ, उस पुस्तक का कमाल है। उसको मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको भी पुस्तक पढ़नी चाहिए।
एक्शन, एक्शन करना पड़ेगा। आपने क्या कहा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कमल सर, वो चैलेंज आ गया क्या आपको? हाँ, कमल सर का वीडियो ऑन हो गया है। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर मैं। कमल सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो नो सर। ओके ओके, चलिए, 1 मिनट और मिलेगी, अभी बीच में टॉपिक चला हुआ है। तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन किस तरह का करना पड़ेगा? आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देना पड़ेगा। वो सारी बातें हमारी अगली मीटिंग में होती रहेंगी। बिल्कुल। इस मीटिंग के हमारे जो चीफ स्पीकर हैं वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी विशेष तैयारी की है। उस विशेष तैयारी के साथ वो आप सबके बीच में आए हैं। और देखिए, उनको तैयारी करने के लिए वो पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं, उनको वीडियो सुनने पड़ते हैं। वीडियो सुन सुन के उनको याद करना पड़ता है। इस प्रकार से वो तैयारी करते हैं। और आप सबके बीच में आए हैं वो इतनी विशेष तैयारी के साथ, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको उस प्रकार से ट्रीट करें हम, उस प्रकार का उनका वेलकम करें, उस प्रकार का जबरदस्त वेलकम करें। मैं आमंत्रित करूं? यस, आप सबने मेरे को परमिशन दे दी है, आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे मेरे को नजर आ रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज की मीटिंग के चीफ स्पीकर सरिन से कमल जी। हंसते मुस्कुराते चेहरे आपके बीच में आने जा रहे हैं। नमस्कार, जय RCM। आइए सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आपने तो सर बहुत कुछ बता दिया, बताने के लिए इतना ज्यादा कुछ। जिस प्रकार से प्यार सम्मान, वास्तविकता सर ये बिजनेस नहीं है। ये सचमुच में जीवन में शायद जो कुछ छूट जाता है, जो पूरी लाइफ काम करने के बाद कमल जी, आदमी चाहता आवाज है। थोड़ी सी कम है, शायद 2 फोन चल रहे हैं आपके यहाँ। अब सर, हाँ, अब आप ठीक है। आवाज। अब थोड़ी सी आ गई। तो सर ये चीजें जो बहुत काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद अगर आदमी जो चाहता है, शायद वो मिल नहीं पाता जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे है सर। आज अगर जिस तरह से सर का मैं एक एक बातें को सुन रहा था, ये बहुत गर्व महसूस करने वाला बात है सर। किसी के बारे में दो शब्द कहना, किसी के बारे में इस प्रकार के बिजनेस में लाना बहुत बड़ी बात है। तो पुनः सभी जितने भी आज हमारे साथी हैं, जितने इस आज इस प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सभी को मेरा नमन नमस्कार, जय RCM। थोड़ी सी इसमें बहुत सारे साथी नए होंगे, आज थोड़ी सी परिचय से शुरू करेंगे और कैसे कैसे हमने RCM में आया। क्योंकि मैं एक ऐसा था कि सर वो सब चीजें, बहुत सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। छोटा सा परिचय अगर मैं बताऊं तो नाम कमल कुमार है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सर एक छोटा सा गांव है। मैं बिल्कुल एक गांव से हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई है, एक बहन है। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटा एक बहन है, उससे छोटा 2 भाई हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें सर, थोड़ी सी मैं बताऊंगा क्योंकि जो मेरे जीवन से कोई लिखी हुई चीजें नहीं है, जो जो चीज मेरे जीवन से गुजरा हुआ है और कैसे कैसे आज मुझे अगर बात करें तो बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि हर चीज का मैं कंप्लीट किया। तो सर जब मैं थोड़ा सा समझने लगा, समझने के बाद अगर अपने परिवार में मैंने देखा तो बहुत ज्यादा कमी देखा था पैसे का। बहुत कमी था पैसे का। और पैसे का तो कमी था ही था, और इतना कमी था कि ऐसा नहीं था कि मैंने सर मैं स्कूल में जाके कभी पढ़ा लिखा नहीं। स्कूल में कभी मैं पढ़ा लिखा नहीं, या नहीं पढ़ने लिखने का वजह ये नहीं था कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। क्या ऐसी दिक्कत रहा कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन जब मैं समझने लगा तो सर पैसे के लिए मैं बहुत चिंता, लेकिन एक बात दिमाग में बैठ चुका था कि एक अनपढ़ आदमी बहुत पैसा नहीं कमा सकता है, बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ था। और मैं अपने गांव वाले के साथ में मैंने जीरी लगाया। और जीरी लगाया तो सर वहाँ का कष्ट मैंने देखा कि जब
जीरी लगा के आते थे, बैठ के हम खाना नहीं खा पाते थे कि क्योंकि इतना कमर दर्द करता था। और जब काम तो पूरी महीने उन सब के साथ में बदल बदल के, कभी तू ये काम कर ले, कभी ये कर ले, कभी खाना बना ले, ऐसे करके टाइम निकाला। और जब हिसाब हुआ सर, तो मुझे 700 रुपये दिया गया था। 700-800 रुपये देख के शायद मैं जो बहुत बड़ा पैसा कमाने की बात करता था, वो चीजें मुश्किल था, लगा कि ये सब नहीं होगा। उसके बाद सर मैंने पल्लेदारी किया, छोटे छोटे काम किया, लेकिन पल्लेदारी में भी आया तो मेहनत तो बहुत था, लेकिन उतना पैसा नहीं था, उतना ज्यादा पैसा नहीं था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए सर कोई बैकग्राउंड मेरे परिवार में नहीं था कि बिजनेस कैसे करना चाहिए और क्या बिजनेस करना है। मैंने गांव में छोटा छोटा कारोबार शुरू किया कि मैं कभी सब्जी, कभी कुछ अपने बाजार में करने लगा। लेकिन परमात्मा की कृपा, जैसे मुझे पंजाब में मैं पल्लेदारी जो करता था, वहीं से मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। मैंने अपना काम चाय से शुरू किया, और चाय का काम करते करते मुझे इस आरसीएम में जो एंटर हुआ सर, आरसीएम में एंटर होने का मुझे नहीं पता जो मैं कैसे एंटर हुआ। और इसमें परमात्मा की प्लानिंग रहा। बहुत मैंने तकलीफ को देखा, लेकिन एक दिमाग में जो बैठा था कि क्या सर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाएंगे। आपके पास है, ऑप्शन है शेयर का। आगे आ हाँ रही जी। है। आगे गुरुदेव आगे है। जी जी। तो गुरुदेव का सबसे पहले प्रणाम, क्योंकि जिसके माध्यम से उस परेशानी की जीवन में, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सर, एक चीज तो था कि मुझे बहुत बड़ा कारोबार करना है, और बहुत बड़ा चीज करने का मतलब इच्छा में था। और मैं बता दूं सबसे पहले कि इस बिजनेस से बताने से पहले अगर खुशी की बात, तो जब मेरा बेटा अभी सर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसने मुझे बताया कि पापा अभी 11 तारीख को, हम लोग पिछले महीने 10 तारीख को लुधियाना में मीटिंग में था, तो वहां पे पूरी साल की टर्नओवर बताया। अ, सर ने जो उसका नाम राकेश जी। राकेश शर्मा जी ने, एक साल का कारोबार इतना है। तो उस दिन आके मेरा बेटा ने भी मतलब इस कैलकुलेशन को बताया, तो कहता लगभग 84 लाख का कारोबार है। अपने मम्मी को बता रहा था कि मम्मी, आपका कारोबार लगभग 84 लाख का एक साल का है। और इसमें सर अगर मैं भूमिका बताऊं, तो आज मैं सर को नमन करता हूं, जो हम सब की गार्जियन के रूप में, अपलाइन के रूप में। और इस प्रकार से मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी टर्नओवर का मालिक बना जा सकता है यहाँ। ये सर ने, क्योंकि सर आरसीएम का बिल्कुल मैं डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि जो काम मेहनत करने से नहीं होता सर, अगर मैं बताऊं दुकान जब मैं शुरू किया तो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन जो चाहता था वो मिलता नहीं था। तो मुझे आरसीएम में किसी ने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन बहुत चीजें समझ नहीं आता था कि ये बिजनेस है, इसमें बिजनेस किया जा सकता है, बहुत बड़ा कारोबार किया जा सकता है। लेकिन मैं नमन करता हूं सर को कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म तक लाने में, और सर के माध्यम से जैसे मुझे विजन साफ हुआ कि ये बहुत बड़ा व्यापार किया जा सकता है। और सबसे बड़ा भूमिका आज अगर मैं बात कर पा रहा हूँ, तो सर ये जूम तुम का तो मुझे पता ही नहीं था जूम होता क्या है। इसमें मैं नमन करता हूँ कौशिक सर को, जो मुझे एक एक चीज हो, एक अपलाइन के रूप में, देखिए मैं बिहार से हूं, मैं पंजाब में हूं सर, हरियाणा से क्या लेना देना है। ऐसा व्यापार जिसको हम कैसे व्यापार कर सकते हैं, हमारा सर का कहीं दूर तक कोई भी ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये उठाने के लिए, तो इसको क्या नाम दिया जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि सर के बारे में मैं क्या बताऊं। और इस प्रकार की अपलाइन, एक बात तो सत्य है सर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं,
तो अगर जिस दिन अपलाइन को कहे रास्ते पे, क्योंकि उसके कहे रास्ते पे जब तक नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं, अगर थोड़ी सी भी अगर चलती हुई भी गौर किए तो वहां पे गिरने का संभावना ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हमसे वो गुजरा हुआ है। जब हम अपलाइन के टच में होते थे, जब हम अपलाइन के साथ बराबर बातचीत करते थे, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से चलता था। और जब जब हमने बात करना कम किया, जब जब हमने थोड़ी सी टच से बाहर हुआ, तो हमारा बिजनेस नीचे आते दिखा है, और बहुत नीचे आते दिखा है। और अपलाइन का मेरा बिल्कुल मानना है कि अपलाइन का अगर जिस व्यक्ति को अगर इस बिजनेस में आए हैं, देखिए आए हैं तो कुछ करने के लिए, लेकिन वो तब होगा जब आप अपलाइन को कस को पकड़ लो। अपलाइन को पकड़ के ही, अपलाइन के कदम दर कदम चल के ही, अपलाइन का एक एक बातें को समझ के ही मुझे लगता है ये बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं चले। तो सबसे पहले मैं सर को नमन करता हूँ। दूसरा, हमारे बीच कौशिक सर ने इतनी, जब हमारे जैसे आदमी को इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, तो मुझे, मेरा मानना है कि इस प्रकार की अपलाइन, बहुत सारे अपलाइन हमारे बीच में, जैसे देवेंद्र सर है, मैं क्या बताऊं, कोई उदाहरण दूसरा नहीं कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं। सुरेंद्र सर है, जिसकी एक, लेकिन हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके अंदर में क्या है, किस प्रकार से है। सर, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं पुनः थोड़ी सी आगे चलता हूँ, आगे चल के थोड़ी सी सिस्टम की बातचीत करेंगे, थोड़ी सी कुछ चीजें को हमें जानना जरूरत है, क्या करने से क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्या क्या काम किया जा सकता है, किस काम को करके कितना बड़ा ऊंचाई तक जा सकता है, वो थोड़ी सी हमें आज समझना होगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी इस पे रहेगा बातचीत कि हम कौन सी ऐसी काम करके कहाँ तक जा सकते हैं, और आरसीएम में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, थोड़ी सी मैं, और वो चीजें मैं कहीं से, मतलब ये नहीं कि मैंने कहीं ऐसा कि अपने आप सब कुछ, जो चीज मैंने सीखा, जो चीज मैंने जाना, वो चीजें केवल आज मुझे मौका मिला, अगर मौका दिया सर आप सबके बीच में आने का, तो मैं वो सारा चीज प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले आज हमारे बीच में जितने अचीवर हैं, चाहे वो बिगनर का लेवल पे है, चाहे वो स्टार्टर का लेवल पे है, चाहे वो ओपनर का लेवल पे है, चाहे उससे ऊपर जहां तक है, सभी साथी को मैं बहुत नमन करता हूँ जो इस टीम के लेके, और आज इंडिया में जो आज अपना समय और लोगों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है, तो ये आम नहीं है। आज हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आम नहीं है, बहुत खास है, क्योंकि इस सिस्टम को समझना और इतनी बड़ी व्यवस्था को लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत खास है। सब साथी, एक एक साथी बहुत खास है। हम थोड़ी सी आगे चलते हैं, हम जानेंगे आज एक एक चीज को। देखिए, भगवान ने किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है। मैं आज अगर बात करें तो अत्री साहब का और कौशिक साहब का धन्यवाद हो, और हमारा परिवार, पूरी परिवार ये धन्यवादी रहेगा। सर, क्या मिला मुझे, क्या कुछ दिया गया, वो चीजें मैटर नहीं करता, लेकिन मैं कितना खुश हूँ, मेरा परिवार कितना खुश है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज कोई ऐसा चीज का, चाहे वो गाड़ी हो, अच्छी घर हो, मतलब हर एक चीज, अगर ये मेरा मानना है मेहनत करने से होता, तो हमारे पिताजी बहुत ज्यादा मेहनत किया, कोई कमी नहीं छोड़ा। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा का एक सेमेस्टर का फीस 74,000 रुपये है। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी प्रयास नहीं किया, वो सबब प्रयास किया, उसमें कमी थोड़ी था, लेकिन संघर्ष। और मुझे लगता है कि कौशिक साहब जैसा महान शख्सियत से, देवेंद्र शर्मा जैसा महान, जिसको हम, क्योंकि आप लोग करीब से कितना समझ पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से पूछिए, तो जब मैं मिलता हूँ कौशिक साहब का, मैं क्या धन्यवाद करूं, इस जूम पे लाने का मुझे नहीं पता लगता था क्या होगा, दो दो फोन लगा के कमल जी ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, क्या लगता है उसका परिणाम किसको मिला। सर, आज अगर हम खुश हैं, ये बहुत बड़ी, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, पर हाँ, करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता। आज हमारे पास अवसर है सर। हम नहीं कह सकते कि आज काम नहीं हो, तो दुनिया जो बाहर काम करते हो कहते काम नहीं है। थोड़ी सी आगे चलते हैं, हमारे पास ऐसा क्या क्या विकल्प है, थोड़ी सी हम उसको जानेंगे, विकल्प क्या क्या है। सबसे पहला क्या है सर, हमारे पास जो विकल्प है वो है खेती से। क्या कुशिक साहब, खेती से बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि बहुत सारे खेती कर भी रहे हैं और काफी सालों से करते आ रहे हैं। किसान के पास लास्ट में आउटपुट जब निकालता है, बैलेंस शीट,
तो जी कर्ज निकलता है। जी जी, क्योंकि हो सकता है बड़ा हो भी जाए तो उसके पास 200-400 किला जमीन हो, 500 किला जमीन हो, वो कर भी सकता है। लेकिन क्या खेती करना आसान है सर? खेती करना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है, क्योंकि कई बार पानी ना होता तब भी टेंशन। अभी सर मैं बिहार में था, कुछ खेत रोप के आया। मेरे से पूछिए कि मैंने जब देखा ये चीज तो मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि इतनी 8-8 9 9 बजे रात तक जब हम बाहर खेतों में रहते थे तो पता लगा कि ये काम आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्या नौकरी आसान है सर? यस बॉस नो बॉस की है सर। जी, नौकरी देखिए, नौकरी क्या है सर? अगर जो हम पहले सबसे पहले सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी आसान नहीं है सर। अगर आसान होता तो आज हर समाज के अंदर भी सीए का कमी नहीं होता, इंजीनियर का कमी नहीं होता, डॉक्टर का कमी नहीं होता। इससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी आसान नहीं है। आज बच्चे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ने के बाद क्या गारंटी है कि वो बहुत बड़ा अफसर बन पाएंगे? इससे पता चलता है कि आसान नहीं है। प्राइवेट का तो कोई लेना देना नहीं, प्राइवेट जब तक सेटिंग है, जब तक उनके साथ बात जम रही है तब तक ठीक है। नहीं तो कोई मतलब उसमें मौका ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। वकील की बात करें, जितने भी सरकारी अगर आसान हो जाता तो क्या कौशिक साहब हर समाज में हर घर में होता? हर एक जगह कंपटीशन है सर, यहाँ पे ये जितनी फील्ड है, पेशा डॉक्टर वकील इत्यादि है, बहुत कंपटीशन है। अभी पीछे सर का मीटिंग था, उस सर ने बताया कि नौकरी इतने लोग फार्म इतने मतलब लाइन में लगे हुए हैं, इतनी सारे लोगों लाइन में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि आसान नहीं है। तीसरा आता है सर, क्या हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो हम परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो आसान है? तो मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं कारोबार किया, उसमें आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 करोड़ पहले लगाना पड़ेगा, आसान नहीं है। नीचे आते ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का क्या रोल है, थोड़ी सी इन सब चीजों को समझना जरूरी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है? देखिए, अगर इतना बहुत बड़ा कुछ करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल आसान है, इजी है सर। आज भी हम सामान ले रहे हैं और पहले भी हम ले रहे थे, वही नमक खा रहे थे, वही दाल, वही चावल, वही सारा चीज, वही आटा, वही नमक, सब कुछ तो खा ही रहे। यहाँ क्या बताया जाता है सर? केवल दुकान ही तो चेंज करना है। जब हम इस रास्ते से सामान लेते हैं तो हमारा पैसा इस बीच में 50% पैसा बढ़ता है। और आरसीएम क्या करता है कि आपने इसको आरसीएम के माध्यम से लेते हैं, और सामान लेने के लिए इसमें अगर एंटर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। हर एक आदमी को इस बात को समझ लेना चाहिए, बिल्कुल फ्री। इसके अंदर कोई अपना जो फोटो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ये सब दे करके, अपना डॉक्यूमेंट दे करके बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। उसके बाद क्या मिलता है सर इसमें? जब आप सामान खरीदते हैं 5 से 20% तक तो सामान आपको उसी टाइम डिस्काउंट मिलता है, जो कि आम मार्केट में लेने के लिए तो। और हम अगर लेते तो हैं, छूट तो मिलता है, लेकिन उसका गारंटी नहीं होता। हमारे पास क्या गारंटी है सर? और दूसरा चीज क्या, कभी हमें पैसा कमाने की ऑप्शन बाजार में है ही नहीं, जहां से हम पैसा कमा सके, जहां से हमारे पास कभी वापसी आ सके। 2 से 22% डिफरेंस कमीशन है सर, पक्के बिल पे सामान मिलता है। 30%, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलता है, और साल में 2 बार सामान फ्री मिलता है। और कई सालों से हम लोग सामान खा रहे सर। कभी किसी ने बताया नहीं कि यहाँ से सामान फ्री मिलेंगे, यहाँ से अपने को सामान मिलेगा? नहीं है सर, यहाँ पे मिलता है। और जैसे आप अपना कार्ड बनाते, जैसे आप सामान खरीद करते हैं, वैसे क्या मिल जाता है? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सर, ये बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। आप कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बताइए इस प्रकार की व्यवस्था, जिसके पास 160 डिपो, ये तो बढ़ चुका है। 10,000 से ज्यादा डिस्प्ले वाल, जो कि पूरे इंडिया में। मुझे नहीं पता मेरा नेटवर्क क्या है, मेरा बेटा बताया कि पापा आपका कारोबार जो है, मम्मी का कारोबार 84 लाख का है। सुन के सर मैं परेशान हो गया कि 84 लाख का, और कहाँ है मुझे भी पता नहीं है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जहां पे क्या बताया जाए, केवल एक सामान खरीदने से। और धीरे धीरे देखिए, ये घबराइए मत कि बिजनेस नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये पार्ट है। कभी कल हम दुकान पे बैठते तो कभी हमारा सेल बहुत होता है और कभी बहुत कम होता है। किसी महीने हम बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, किसी महीने बहुत कम कमाते। ये बिजनेस, ये प्योरली व्यापार है।
प्योरली व्यापार है। और देखिए व्यापार में मैं क्या बताऊं, एक आदमी को अगर इंजीनियर के लाइन में लगना है सर, तो पहले इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वो फार्म लगा के उस लाइन में लग सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया। और मेरे जैसा आदमी, अनपढ़ आदमी को कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या समझा जा सकता है, नमक खाना समझा थोड़ी जा सकता है, हल्दी मिर्च मसाले खाना थोड़ी समझा जा सकता है, कपड़ा पहनना थोड़ी समझा जा सकता है, नहाना धोना थोड़ी समझा जा सकता है। 160 लगभग 15,000 1.5 लाख डिस्प्ले वाला, हमें थोड़ी सी समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है सर। ये चीजें का इतनी ज्यादा जरूरत है समझने का। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग और परंपरागत व्यवसाय के अंदर में कितना ज्यादा अंतर है, थोड़ी सी इस चीज को हम गहराई से समझेंगे। क्योंकि यहाँ निवेश, पैसा बहुत लगाना पड़ता है सब, जोखिम तो इतना ज्यादा है। आप किसी को उधार दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसका गारंटी नहीं है, जोखिम बहुत ज्यादा है। आज तो दे के लड़ने वाला काम है, बहुत जोखिम है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई जोखिम नहीं है सर, क्योंकि कुछ लगा नहीं रहा, जाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक ही चीज का था, आप इस संगत में आ जाइए, आपको इतना बड़ा रंग चढ़ जाएंगे, इतना बड़ा रंग चढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे लोग हैं जिसको बड़े थोड़ी सी इनकम बड़ा होता है तो थोड़ी नाचता है, जब थोड़ी इनकम डाउन होता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये बिजनेस है। हमें इस नजर से, क्योंकि इसको प्योरली देखना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है सिस्टम में, सब साथी जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, सब साथी को पता है जब क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। तो जो हम जोखिम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। सिखाने के लिए मैं कहता हूँ, आज अगर हमारी अपलाइन की बात करें तो सर, अगर हमारे नजर से देखें तो हम अत्री साहब को भगवान की तरह देखते हैं, कौशिक साहब को भगवान की तरह देखते हैं, जो आप लोगों के बीच में लाके खड़ा के इस प्रकार की बात करने का सर मौका दिया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। देवेंद्र शर्मा सर की बात करें तो सर, मेरे परिवार में मेरे पास जित बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ी सी साइड होने से क्या हुआ, मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो गया। मुझे पता चल चुका कि ये क्या क्या हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे अपलाइन में मैं क्या बताऊं, अपलाइन का बहुत बड़ा, जब ये सब चीजें को देखते हैं तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण। कब तक काम करना पड़ेगा सर, सुरक्षा किसमें ज्यादा, हमें समझने की जरूरत है। काम तो कर रहे हैं, कब तक करना पड़ेगा, क्या वहां पे हम जो काम कर रहे हैं क्या वहां सुरक्षा है या नहीं है, हमें थोड़ी सी जानने की जरूरत है। आज जिस बच्चे को हम क्या बता इतनी प्यार करते हैं, जिस परिवार से हम इतनी प्यार करते हैं, जिस क्या हमारे पास सुरक्षा है सर। आज हम कर तो रहे हैं, अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं, कोई सुरक्षा दिखाई नहीं दे रहा है सर। कल को क्या घटना घट जाए हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। काम करने का समय किसको ज्यादा मिलता है, हमें समझना होगा किस व्यक्ति को ज्यादा मिलता है, और काम करने का समय किसमें ज्यादा है। ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको जानना है सर। आरसीएम क्यों करें, आरसीएम करने से सबसे पहला नंबर में क्या है सर, सेहत। आज देखिए हम जो सामान खा रहे हैं, हमारे सेहत से लेना देना लोगों को थोड़ी है। कहीं से हम ले रहे हैं, वहां से सेहत से क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं हमारे सेहत से क्या है नहीं है, किस प्रकार की हमें वो सामान नुकसान करेगा फायदा करेगा, वो नहीं, हम उस चीजों सबसे लेना देना नहीं। सुरक्षा, एक बार अगर आपकी नेटवर्क, सर आज मैं बता दूं मुझे बड़ा गर्व होता है। आज मैं 4-5 दिन से कहीं टूल, जब मैं अपने बिजनेस को देख रहा था तो एक दिन का मेरा बेटा बोलता आज 20,000 की खरीद है। हालांकि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, इससे बड़ा सुरक्षा कहाँ चाहिए सर। आप सो रहे हैं और बिजनेस हो रहा है, क्या लगा रखे आप यहाँ पे, समझना बहुत कठिन है सर। ये चीजें समझने वाली नहीं है, ये जीवन से जरूरी है। और क्या लगता है कल को हम नहीं रहेंगे तो ये रुक जाएगा, क्या लोग खाना छोड़ देंगे। कौशिक साहब इसमें लोग खाना छोड़ देंगे, आज हम नहीं जानते हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं। ये मैं अपलाइन को धन्यवाद करता हूँ, अपलाइन का, कि मुझे नहीं पता जो मेरा बिजनेस हो कहाँ से रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। और ऐसे सबके साथ जो लोग इसमें हैं, अपलाइन को जब तक आप अपलाइन को पकड़ेंगे नहीं, समझे, आपको कहाँ से पता चलेगा हमारा बिजनेस हो कहाँ से रहा है।
इससे बड़ी सुरक्षा क्या चाहिए? आज हमारी दुकान है, हम घर में बैठे रहेंगे तो थोड़ी दुकान चल जाएगा, हमें वहां जाना पड़ेगा। पहली बार अगर मैं बता दूं तो इसको समझने की मैं क्या, पर अगर दिल से बताऊं, क्योंकि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं दाया बाया बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन सही चीज जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा व्यापार हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई सिस्टम, जिस प्रकार की सिस्टम है, आज मान सम्मान की बात करें तो सर मैं क्या बताऊं, बड़ा गर्व महसूस होता है। और आप देखते होंगे बहुत सारे चीजों का कि कितना मान सम्मान इसमें है। कहाँ है और फील्ड में ये सब चीजें? काम तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ ऐसा? इस प्रकार की चीजें कहाँ? आर्थिक आजादी, आज सर हम कितना हो कुछ भी कर रहे हैं, हम आर्थिक आजादी की बात करें तो ये नहीं मिल सकता है, नहीं है। आज हम कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, आजाद हम नहीं है। आजाद कब होंगे? आज सर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग आम लोगों के हाथ में नहीं था सर। आम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था जो वो इतनी 100 करोड़ लगा के नेटवर्क बना सके। आज हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की सिस्टम एक आम से आम व्यक्ति का, और अकेला नेटवर्क, देखिए जब तक आप इसके बारे में बहुत सोचेंगे बहुत करेंगे तो ये थोड़ी होता, तब नहीं होता है। ये सोचने का नहीं है, ये तो मजे का बिजनेस है, ये एंजॉय का बिजनेस है। और आर्थिक आजादी जब तक आप सही चीज को पकड़ लेंगे, गारंटी रूप से वो हो जाएंगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम मिलता है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी। शायद सरकारी जॉब में तो ऐसा भी है कि चलो एक जने को मिलता है, वो नहीं है तो उसको पत्नी को मिल जाए, बच्चे को तो नहीं मिलता है सर। नो। बताइए ये, आज बताइए अगर आप रॉयल्टी पे हैं, रॉयल्टी पे चले गए तो क्या कुछ शिक्षा अब यहाँ बच्चे को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा। उनको बच्चे को भी मिलेंगे। आरसीए में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, ऐसे आ चुके हैं। बहुत आ चुके हैं, सब रत्नेश जानते जैन, हैं। रत्नेश जैन के बाद उनकी पत्नी को मिल रहा है। जी, थोड़ी सी हमें सर, और काम तो करना है, जीवन में यहाँ है तो कुछ न कुछ तो करना है सर। तो ऐसा कुछ क्यों न करके जाया जाए, ऐसा कुछ क्यों न किया जाए कि बच्चे भी आने वाला टाइम में गर्व करे। क्या आज जो हमारी इनकम है, अगर आज हम रॉयल्टी पा जाते तो वही इनकम बच्चे को रहेंगे? बहुत बढ़ जाएंगे सर। क्योंकि जिस प्रकार की हमें जरूरत था, जिस प्रकार के हमारे साथ बहुत सारे साथी का जरूरत है, और ये पता ही नहीं चलेगा जो ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है सर। शून्य निवेश, कोई पैसा भी नहीं लगाना सर, कोई पैसा नहीं लगाना। आज सर मैं बता दूं ना, तो मेरे परिवार में क्या, मेरे खानदान में क्या, मेरे, मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में कोई ऐसा है जिसकी कारोबार करोड़ों में है। मुझे नहीं पता था आरसीएम में क्या हो सकता है। ये तो अब समझने लगा कि ये ऐसा होता, हम तो वही सोचते तो 2-4 लाख का बिजनेस होता है, लेकिन यही ये सब चीजें को जानते थे, लेकिन अब पता चलता है इस प्रकार की कारोबार पूरे परिवार में क्या, खानदान में नहीं है सर। और आने वाला टाइम में आप सबके साथ रहेंगे, आप सब भी हमारे साथ रहेंगे। जो मुझे ये पता चला कि इसको, ये नहीं पता कई कई गुना कारोबार होने वाला है सर, कई कई गुना कारोबार होने वाला है। आज वो हमारे आपको कुछ बनाने की जरूरत थोड़ी है, सब कुछ तो कंपनी बना रहा है, कर रहा है। हमारे आपका कोच है, हमारे आपका अपलाइन है, जितने कोर लीडर हैं सारे लगे हुए हैं, कंपनी लगे हुए हैं, सिस्टम जिस प्रकार के आज अगर देखा जाए तो इसमें सारे तो लगे हुए। उतना ही नहीं है, हमारी सरकार भी लगा हुआ, इसको और मजबूत कितना कैसे किया जाए, क्योंकि आगे का ऑप्शन क्या है सर? आज जब बच्चे हमारे पढ़े, क्या गारंटी है कल नौकरी होगा नहीं होगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। पहले बहुत लोग लाइन में लगे हुए, कई कई साल से लोग फेल हुआ पड़ा है। तो सरकार भी अब इसमें पूरी तरह से, मतलब इस प्रकार की हमारे साथ मजबूत है सर कि आज इसको क्या जानने की जरूरत है सर, क्या समझने की जरूरत, थोड़ी सी, थोड़ी सी अपने आप को इसमें, जिस प्रकार की मार्केटिंग प्लान सीखने का बहुत जरूरत है सर। जो बिजनेस करना चाहता है उस मार्केटिंग प्लान को नहीं सीखा है तो अपलाइन के साथ बैठे, उसको बार बार डील करे, वो सीख जाएंगे। और अपलाइन को पकड़ के रखिए, ये बिजनेस अपलाइन का है सर। करना कैसे है सर, इस बिजनेस को करना कैसे? कोई मुश्किल काम थोड़ी है सर। सबसे पहला काम, सिर्फ 3 चीजों को, सिर्फ 3 ही ऐसा चीज है जिसको पकड़ के रखना है सर। पहला हमारा 6 बेसिक, 6 बेसिक में बहुत सारा
सबसे पहला क्या कहता है, 100% प्रोडक्ट यूज। 100% आप सामान कपड़े लेते हो तो आरसीएम का ले लो, आप घर का किचन का जितना सामान लेते हो आरसीएम का ले लो, इसमें तो और तो है ही नहीं कुछ। दूसरा है सर 7 कार्डिनल रूल। हमें थोड़ी सी इस रूल को समझना होगा, थोड़ी सी हमें रूल को जानना होगा, ये क्या कहता है। इस रूल को केवल अगर हम थोड़ी थोड़ी सी इन चीजों सबको ध्यान में करें सब, एक है कि एट कोर स्टेप, इन तीनों चीजों को हमें ढंग से अपलाइन के साथ बैठ के 6 बेसिक का पूरा थोड़ा सा तरीका को जाने, 6 बेसिक क्या है, आज बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है सर पड़ा हुआ। और मेरा ये मानना है सबसे आसान और सबसे बड़ा और सबसे आसान अगर काम है तो आरसीएम का है सर, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। आप जितना बड़ा आप इसमें करने की सोचते हो उतना बड़ा इसमें क्षमता है, कर सकते हो। और सबसे आसान काम कि एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, एक पढ़े लिखे आदमी भी कर सकता है, एक अफसर जो बहुत बड़ी लेवल का अधिकारी है वो भी कर सकता है। हर प्रकार की व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है सर। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए, एक के लिए है, एक के लिए, ये सोचने वाली बात है, इसको समझने वाली बात है। जो बनाने वाले को कितनी बड़ी तारीफ, जो आज हम इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाने वाले को क्या कहेंगे सर, किस दिल से दुआ देंगे क्या। जो इसको बनाया इतनी आसान, आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सर। अगर हमें मास्टर बनना है तो डिग्री चाहिए सर, आज कुछ भी करना है तो वो डिग्री चाहिए। यहाँ क्या कहता है, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और आसान से आसान, आप जो काम पहले कर रहे हो वही तो करना है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है। देखिए थोड़ी सी रिक्स, आप रिक्स लेने से मत डरिए, क्योंकि सर ने अभी ये चीजों को हम लोगों से ले लिया कि हमें जितना डर है वो दे दीजिए। और वो, तो ये चीजें बिल्कुल सत्य है सर, जो चीज का डर है वो आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे महान अपलाइन है, ऐसे ऐसे गार्जियन है जो कहता है जो चीजें तकलीफ है वो मुझे दीजिए। ये बिजनेस का और क्या समझा जा सकता है सर। क्या कहता, आप रिक्स लेने से मत डरे, क्योंकि आज तक जिसने रिक्स लिया उसी ने क्या किया है सर, इतिहास रचा है। इतिहास रचा है। और आज हम लोगों के पास एक ऐसा गार्जियन, एक ऐसा अपलाइन जो कहता है डर आप दे दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं। थोड़ी सी हमें सर इसको गहराई से लेना पड़ेगा, हमेशा यह सोचते रहना कि और बेहतर क्या हो सकता है, और क्या सीखा जा सकता है। यह सोच आपको विकास का रास्ता दिखाएगी। ये वो महान शख्सियत है सर जिन्होंने ये एक आम व्यक्ति के लिए, जिन्होंने एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बना के आने वाले वक्त में, आज सर मैं अगर 2 लाइन में बता दूं तो जब अत्री सर ने बताया कि मैं लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहा था, सरकारी जॉब था, तो मैं कहा सर क्योंकि मैं बिल्कुल बात करने में सर बहुत बढ़िया से, मेरे को दिक्कत नहीं। मैं कहा सर अगर आप सरकारी नौकरी करते थे, कहता हाँ सरकारी नौकरी करते थे, उसको रिजाइन दे दिया। तो मैं कहा सर बताओ ये पागल नहीं है, आज सरकारी नौकरी के लिए लोग दौड़ रहा है, जिस नौकरी को तलाश में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और सर कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। तो बताइए ये क्या हो सकता है, ये क्या मतलब, पागल नहीं कहेंगे। आप समझिए इस बात को कि नौकरी छोड़ छोड़ के उस समय में लोग किया, जो संभावना को देखा, तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है सर, वो सक्सेस। आज अगर देखा जाए तो आरसीएम में शायद उसके सलाह के बगैर कुछ 1% भी हिलाया जुला नहीं जा सकता है। यहाँ समझने की जरूरत है, इतनी बड़ी पोस्ट पे क्यों, वो पैसे के लेके तंगी थोड़ी था, क्योंकि उन्होंने संभावना को देखा। आज कहाँ है सर, जिंद में होता शायद, नौकरी करता होता तो जिंद में होता। आज कहाँ है अपनी साहब, कहाँ रहते हैं। इतनी बड़ी पॉसिबल हो सकता है सर, इस कारोबार में इतनी बड़ी ताकत है। और जिस काम को करके सर वहां पहुंचा, तो रास्ता कहाँ जा रहा है सर, वही तो जा रहा है। क्या उनका 400 करोड़ का या 200 करोड़ का या 50 करोड़ का कारोबार है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे।
अलग थोड़ी है। तो सर हमें सब कुछ इसमें दिख रहा है, समझ रहा है। कहता अमीरों को अमीर बनने का तो हजारों रास्ता है सर, हजारों रास्ता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, बहुत बड़ा रास्ता है। किंतु गरीब को अमीर बनने के लिए, आज हम नौकरी कर रहे तो अमीर थोड़ी है सर, अमीर नौकरी थोड़ी करता है। उन्होंने तो एक पेट्रोल पंप के मालिक है, वो तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है सर? अमीर कौन है उसमें से? जो काम करता है वो थोड़ी है। यहाँ वो चीज है सर। किंतु गरीबों को अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बड़ा सा नेटवर्क, बड़ा सा नेटवर्क है। और वो अपॉर्चुनिटी सर हम लोगों को मिला है। अगर इस जीवन में अगर हम नेटवर्क को बड़ा कर पाए, तो शायद आने वाले जो बच्चे होंगे उनको तकलीफ नहीं रहेगी सर। ये क्लियर है सर, ये बिल्कुल क्लियर है। जितनी भी बातें हमने सर आप सबसे किया, ऐसा नहीं था जो मतलब हमने किसी उस तरीके से। और बाकी मैं एक चीज तो बिल्कुल सभी साथी से एक बात कहूंगा, कि अगर मेरी बातों से किसी को किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा लगा हो कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी साथी से मिलके सर मैं क्या बताऊं, अंदर चीर के देखने लायक, दिखाने लायक नहीं है कि मैं दिखा दूं कितना मैं इस बिजनेस से खुश हूँ। और आगे आने वाला टाइम में सर कुछ चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो जो चीजें मेरे लाइफ में मैं रियल में वो दूंगा कि मैं किस प्रकार के था। जो सर मैं अभी घर जो बना रहा हूँ, मेरा परिवार में सबको गर्व है कि शायद इस प्रकार का घर बनना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है जिस प्रकार से बना है। आज हमारे परिवार में अगर मैं बता दूं सर, तो ये विषय रहता है कि कौन सी ऐसी डिजाइन यहाँ डलनी चाहिए और कौन सी ऐसी डिजाइन यहाँ डलनी चाहिए। और ये मैं मानता हूँ ये संगत का असर है। वो सारी चीज आप सबके बीच में जरूर कभी न कभी लाऊंगा। तो आप सबसे मिल के सर मुझे बहुत बहुत कितना बताऊं, दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पुनः जो मेरी बात कितनी बढ़िया से सुना। और दोबारा मैं चलता हूँ हम सब का अपलाइन आदरणीय कौशिक साहब के पास। तो प्रणाम सर, जय आर सी एम। बहुत अच्छा लगा सर। जय सर, कमाल कर दिया आपने वास्तव में। और मेरे को सबके चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, सभी लोग प्रभावित भी हुए होंगे। और सिंपल सरल शब्दों में जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, उम्मीद है जो आज पहली बार मीटिंग में आया हुआ उसको भी समझ में आ गया होगा कि राशन तो लेना ही लेना है। आज भी लेना है, कुछ दिनों बाद भी लेना है। जैसे पीछे कोरोना जैसा टाइम आया था, उस टाइम भी राशन तो लोगों ने लिया था, बाकी काम धंधे बंद हो गए थे। एक बात मैं जरूर बीच में बता दूं, सर से मिस हो गई है। कोरोना के दौरान जूम मीटिंग हमने शुरू की थी, और उस जी जूम मीटिंग का सर ने इतना प्रचार कर दिया इनकी टीम में कि सबसे पहले हम दो व्यक्ति ने शुरू की थी, कमल जी और मैं दोनों ने। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इतने सारे लोग हो गए कोरोना के दौरान, क्योंकि ड्यूटी तो जाना नहीं होता था, घर पे ही थे, तो हम रोजाना ही मीटिंग कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रभाव इतना हुआ कि कोरोना के दौरान ही सर की रॉयल्टी आई थी। जी जी सर जी। जूम का परिणाम था वो। कि अब आप समझ सकते हो कि जूम मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। जब सब कुछ बंद हो गया था, बहुत सारी फैक्ट्रियों में से लोगों को निकाल लिया जा रहा था, बहुत सारे कारोबार ठप हो गए थे, जिनके करोड़ों के बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी वो बंद हो रही थी। उस दौरान कोरोना में जूम की वजह से सर की मीटिंग, सर की रॉयल्टी आना, तो वास्तव में जूम कमाल कर सकता है, बशर्ते कि आप एक बार इस जूम पे फोकस कर लो तो। और यहाँ जितने साथी हैं वो प्रयास कर लें कि मैं अगली मीटिंग में मैं तो आऊंगा, अपने साथ दो को पक्का लेकर आऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है, कई बार साथी जो आ रहे हैं अगली मीटिंग, तो उन्हीं में से वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। दो तो अगली बार जब लाएंगे, अगली बार से अगली बार, यानी कि जो साथी फिक्स आ रहे हैं उन्हें परमानेंट आना होता है। सीखना कितना ही भी सीखा जा सकता है, और किसी से भी सीखा जा सकता है। बार बार जो सीखते रहेंगे वो आगे जरूर बढ़ेंगे, सीख कर ही जो कुछ होगा। अभी मैं किसी, आज एक अपनी टीम में बात कर रहा था किसी से,
तो उन्होंने बताया कि सर आपने 4-5 महीने पहले मेरे को बताया था कि मेरे को मोटा फायदा होगा। अब उन्होंने अभी तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। मैंने कहा कि मैडम आपने कोई मीटिंग अटेंड की? बोला नहीं, आज तक तो एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ वो फायदा होगा जो 6 महीने तक लगातार सामान इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो सामान फ्री मिलेगा वो फायदा होगा आपको एक तो। और दूसरा फायदा आपको क्या होगा? दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। बस ये दो फायदे होंगे। लेकिन अगर इनकम बढ़ानी है तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको जूम पे भी आना पड़ेगा, गुरुकुल पे भी आना पड़ेगा, और साथ के साथ फिजिकल मीटिंग में भी आना पड़ेगा। फिजिकल मीटिंग महीने में ऐसी मीटिंग कोई एक मीटिंग जरूर की जरूर अटेंड करनी है। जिस प्रकार की मीटिंग अभी पीछे बीसी सर की हुई थी, और अब मैं व्यूज लूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज की जबरदस्त मीटिंग के लिए आप जहां पर भी बैठे हो, दिल खोल के एक बार जबरदस्त की तालियां बजा दो, ताकि फिर हम आगे व्यूज लेना शुरू करें। और उम्मीद भी है कमल जी को जब दोबारा याद करेंगे, टीम याद करेगी, तो वो दोबारा टीम का इसी प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए, अपने अच्छे अच्छे विचार रखने के लिए वो बीच में आते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट में। रितु मैम को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। नमस्ते, जय आर सी एम सभी को। जय सिंह। कमल जी तो वैसे ही हमारे लिए मोटिवेटर हैं। सर क्या बात उनको करें। देख के सुन के हम मोटिवेट हो जाते हैं सर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और आज सर ने काफी चीजें बताई है कि जैसे इस बिजनेस में कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, इसको कोई भी कर सकता है ना। जेंट्स, लेडीज, पढ़ा लिखा, अनपढ़। तो सर ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नौकरी तो एक मतलब फाउंडेशन होती है कि आपने एम कॉम किया है, बी कॉम किया है, तो यहाँ हमें ऐसी कोई डिग्री नहीं देनी पड़ती। इसे कोई भी कर सकता है। काफी चीजें सर से सीखने को मिलती है कि नौकरी आसान नहीं है। ये वाक्य में सर सही बात है, नौकरी आसान नहीं है। हम इस चीज से एग्री करते हैं, नौकरी बहुत मुश्किल है। बशर्ते हमारा बिजनेस बहुत आसान है। ये सुंदर सा अभियान है, इसको सब दिल लगा के कर रहे हैं और सीनियर्स की रहमो करम में सीख रहे हैं, और मैं भी सीख रही हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छी लगी आज की मीटिंग, बहुत मोटिवेशन हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और जैसे अभी मेरे ऊपर भी बीसी सर की मीटिंग का असर है। बीसी सर ने क्या किया, उन्होंने कहा था शुरू में ही कि मैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा पक्ष रखूंगा और जेंट्स थोड़ा सा नाराज नहीं हो। तो मैं भी इधर वही उस मीटिंग का असर है, मैं पहले महिलाओं को ही मौका दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन सी और हमारी मातृशक्ति है जिसका वीडियो ऑन है। पूजा मैडम का वीडियो ऑन है, तो मैं पूजा मैडम को अनम्यूट कर रहा हूँ। दर्शन सर, जय सिंह जी। आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत कुछ सर ने बताया हमें, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। जय सर। जेआरसीएम जी। चलिए, इन्होंने इतना ही आके जेआरसीएम बोल दिया है, उसी में बहुत ताकत है। वो मैं देख चुका हूँ बीसी सर की मीटिंग में, वहां पे 50% से ज्यादा महिलाएं आई हुई थी। और वहां पे उन्होंने संकल्प लिया है कि अब हम मैदान में आ गई हैं, बाकी सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ कि अभी मैं उर्मिला मैडम को और अनम्यूट कर रहा हूँ। उर्मिला जी। जय आरसीएम सर। जेआरसीएम जी। सर बहुत अच्छी मीटिंग लगी। मैंने आज पहली बार सर को सुना है, जो एक अनपढ़ होके भी मतलब बहुत अच्छी मतलब हमें गाइडलाइन किया है, और एक अपॉर्चुनिटी भी बताई है कि भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता, लेकिन हाँ मौका जरूर देता है करोड़ों रुपए कमाने का। बहुत अच्छा लगा सर, आज पहली बार सुना मैंने सर को, लेकिन बहुत अच्छी मीटिंग लगी। तो हम यही मैं आपसे दुआ करती हूँ सर, कि मैं भी इन्हीं के उन पर चलना की कोशिश कर रही हूँ। जय आरसीएम सर। थैंक यू मैम। और मैं एक उम्मीद और चाहूंगा इस पूरी टीम से कि कभी हमें महिला को पूरे के पूरे शेड्यूल का चीफ स्पीकर बनाना पड़े 1 घंटे के लिए, वो थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। डर मेरे को दे देना, आपके पास जितना भी डर है।
डरना नहीं, बिल्कुल नहीं है आज कोशिश के बाद। कोशिश करते हैं सर, हाँ, कोशिश जरूर सर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हमने अपने डरना काम नहीं में है। चालू कर रखे हाँ, सर। क्योंकि जब तक डर रहेगा जब तक कुछ न कुछ ऐसे हाँ ही रहेगा। हाँ। और डर नहीं एक सर। बात हो रहा है कि जब हाँ हाँ। हम अपनी चीज कोई किसी को दे देते हैं तो वो हमारी नहीं रहती, फिर ये भी याद रखना है। हाँ हाँ, ये तो है कि सर। आज के बाद आप में से किसी के पास डर नहीं होना चाहिए। डर जब इधर आ नहीं सर, चुका है। सीख रहे हैं हम, सीख रहे हैं, जो मीटिंग हमने चालू कर रखी है उसमें सीख रहे हैं हम। जी जी, थैंक यू मैम। ये डर ही निकाल रहे हैं हम उसमें। जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। इसके ठीक है बाद जी। मैं और चेक कर रहा हूँ, मातृशक्ति किसी का और वीडियो ऑन है तो चलिए फिर हम महावीर जी को बुला रहे हैं। महावीर जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आज जो एक थोड़ा सा गला में थोड़ी वो है, शायद आवाज ऐसी आएगी। सर कमल जी। हम तो आपकी आवाज को फील ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, थैंक महसूस यू वेरी कर मच। लेंगे, हाँ उससे ही थैंक यू, काम चल थैंक यू, जाएगा। जी जी। थैंक यू। कमल जी ने जो अपने जितने भी वक्तव्य रखे, या जो भी उनका जो 40-45 मिनट का जो भी वक्तव्य था, उन्होंने एक बार 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 इसी चीज को रिपीट किया कि वो अनपढ़ है। लेकिन मेरा जो मानना है, स्कूलों में सिर्फ एक अक्षर ज्ञान दिया जाता है, और उस अक्षर ज्ञान को लेकर भी लोग अनपढ़ बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखने की कोशिश नहीं करते। और कमल जी जो ये कह रहे हैं कि भाई उनको अक्षर ज्ञान नहीं रहा, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर करके जो अपना जो वेबिनार जो है वो संचालित किया, मैं ये समझता हूँ कि हम सब में से जितने भी यहाँ पर बैठे होंगे, एक दो को छोड़ करके ऐसा संचालन नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही बहुत, क्या है इसका कारण, कि उन्होंने सीखने पर जोर दिया है, और जो आदमी सीखता है वही आगे बढ़ता है। हमको मिल और गया, मैं हमको मिल कमल जी के लिए बहुत बहुत जो है बहुत साधुवाद कहना चाहता हूँ, कि जो इतना अच्छा उन्होंने अपना ट्रेनिंग लिया है, अपने आप को डेवलप किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि यदि वो ये शब्द ना बोले ना कि भाई मैंने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, मैं अनपढ़ नहीं कहूंगा उनको कि भाई अक्षर ज्ञान नहीं लिया, तो कोई भी आदमी चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर हो, वो ये नहीं कह सकता कि भाई इस आदमी को अक्षर ज्ञान नहीं है। तो ये चीज आज इस पूरी मीटिंग का जितना भी हुआ है उसका एक ही निचोड़ है, कि यदि हम सीखने पर जोर दें, अपने अपलाइन के साथ हो चाहे डाउन लाइन के साथ हो, कहीं से भी हो, क्रॉस लाइन से हो, कहीं से भी यदि हमें सीखने को मिल जाए तो उसको सीखें और अपने जीवन में उसको जो है लागू करें। इससे बढ़कर और कोई विजय नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमल जी का और सभी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कि जितना उन्होंने इनको जो है बहुत ही ध्यान से सुना है। और कमल जी को फिर एक बार बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू महावीर जी। और सुरेंद्र जी ड्राइव कर रहे हैं तो मीटिंग का समापन के लिए मैं बुला रहा हूँ राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से। थैंक यू सर, थैंक यू जेआरसीएम। आज वाकई में सबके चेहरे जो है ना खिले खिले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के चीफ गेस्ट जो है ना कमल जी है ना। जी और कमल जी की जो मीटिंग मैं कई बार सुन चुका हूँ, और हमने फिजिकल मीटिंग भी कमल जी के लिए है सर। काफी एनर्जेटिक लीडर हैं सर। और जो महावीर जी ने बताया कि अगर कमल जी ये ना बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो कोई महसूस कर ही नहीं पाएगा, जी जी, है ना। जिस तरीके से बिल्कुल। कमल जी जो है ना मीटिंग देते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन हम सब के अंदर भरते हैं। और हम तो ये चाहते हैं सर कि कमल जी की मीटिंग जो है ना, मेरे ख्याल से महीने में एक बार ले ली जाए, है ना। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा रहे कमल जी, बिल्कुल। हम आपसे काफी इंस्पायर होते हैं सर, और आपकी जो स्टोरी है सर वो काफी प्रभावित करती है। एक आम व्यक्ति भी ये सीख पाता है कि सर किस तरीके से जो है ना आरसीएम को बखूबी हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैसे पैसिव इनकम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी का। और हमारे बीच में जो मातृ शक्ति है, हमारी सारी की सारी दीदियां, हमारी जो सारी सिस्टर हैं, उन्होंने जूम मीटिंग शुक्रवार को स्टार्ट की है। और उनकी बहुत, मैंने भी एक दो बार क्या किया कि 5-7 मिनट के लिए जूम मीटिंग में आके देखा सर। काफी अच्छी होस्टिंग, काफी अच्छी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मतलब गजब कर दिया सर हमारी दीदियों ने। मतलब
मैं आप सबको बधाई देता हूं, और आप सब जो है ना जूम की मीटिंग को लगातार रखिए, और इसमें हम भी जो है ना लेडीज की संख्या जो है ना जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं सर, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। और आज की मीटिंग में आप सबका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और नेक्स्ट मीटिंग सर अपने साथ एक या दो व्यक्ति जरूर लेके आइए सर, संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाने पे जोर लगाइए सर। और हमारे बीच में ये 4-5 दिन और है सर लास्ट तक, तो हमें 4-5 दिन में सर बहुत सारा बिजनेस जो है ना करना है। 4 दिन में सर वो बिजनेस होता है जो पिछले 24 दिन में नहीं हुआ सर। तो 4 दिन 5 दिन में वो जोर लगा दीजिए सर अपनी स्लैब में, अपनी टीम की स्लैब के लिए। अपनी टीम के लिए कुछ करोगे तो सर अपना कुछ हासिल कर पाओगे, ठीक है ना। टीम को ऊपर उठाओ सर, अपना अपने आप हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और कमल जी का अगेन थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी आप सबको जितने मेरे अपलाइन जुड़े हुए हैं सर सभी को नमस्कार। जय सर, आज की मीटिंग के क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। जय श्री राम। जय सर।